अच्छा बच्चों, स्क्रीन आपको दिख रही होगी हमारी, है ना। आज हम ये रिवाइज करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 का रिवीजन है, 10th क्लास। क्या नाम है चैप्टर का? इलेक्ट्रिसिटी, रेसिस्टेंस एंड ओम्स लॉ। मेन टॉपिक है, बहुत सारे एमसीक्यू इससे बन जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कि व्हाट इज़ ओम्स लॉ। तो देखो बच्चों, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट आप देखिए। सबसे पहले क्या स्टेटमेंट है? बच्चे आ रहे हैं, आ जाइए, जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए बच्चों। ओम्स लॉ में सबसे पहले हमें स्टेटमेंट की ये फर्स्ट लाइन याद रखनी है, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर ये आपने नहीं लिखी तो समझ लीजिए ओम्स लॉ में हाफ मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा बेटा। तो इसके लिए ये इतना जो पार्ट है ये वाला, ये हमें याद रखना है। एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए रेसिस्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दो बार डायरेक्टली आ गया। इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अब देखिए ये पोटेंशियल ड्रॉप का क्या मतलब है। पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब ये है, जैसे एक मैंने यहाँ रेजिस्टेंस शो किया है, ये वाला है ना, रजिस्टर लगा हुआ है, ये वाला एक रजिस्टर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। ये इसमें करंट फ्लो हो रही है, ये आई करंट। तो पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब है कि अगर आप यहाँ रेसिस्टर के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगाएं। वोल्ट मीटर को कैसे लगाते हैं, सीरीज में या पैरेलल में? वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। पैरेलल। हाँ शाबाश बच्चों, पैरेलल। शाबाश, बहुत अच्छे। ये वोल्ट मीटर हमने लगाया यहाँ पर, और ये जो रीडिंग देगा ना, ये बता रहा होगा कि इस वाले रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना, मतलब वोल्टेज डिफरेंस कितना, दोनों टर्मिनल्स के बीच में कितना वोल्टेज इसको मिल रहा है। तो इन्होंने इसके बारे में बताया कि इसकी जो रीडिंग है, वोल्ट मीटर की रीडिंग, ये इस वाली करंट पर डिपेंड करती है, जो करंट फ्लो हो रही है। और आपको पता है, देखो मैंने पढ़ा रखा आपको, करंट मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, बताना ज़रा। आप लिख कर बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ। एमीटर। एमीटर, हाँ लिख कर बता सकते हैं आप, है ना। एमीटर हम यूज़ करते हैं करंट मेज़र करने के लिए। और एमीटर को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं या पैरेलल में? एमीटर को सीरीज़ में या पैरेलल में? सीरीज़ कॉम्बिनेशन में एमीटर को हम कनेक्ट करते हैं। बिल्कुल सही। जैसे रेसिस्टेंस को मिलने वाली, हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं, रेसिस्टेंस के अक्रॉस फ्लो होने वाली जो करंट है, इसको मेज़र करने के लिए हमें एमीटर अगर लगाना है तो रेसिस्टेंस के सीरीज़ में इसको लगाना पड़ेगा। इसकी करंट देखनी है रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस के सीरीज़ में इसको हम लगाते हैं। देखो कितने सारे बच्चों ने सही आंसर दिए। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी मेहनत यहाँ कामयाब हो रही। नैना ने पहला, नैना ने, चौहान, हर्षिदा ने आंसर दिया था, अनिशा, किरण कुमार डाबी, नंदिनी। देखो इतने सारे मैसेज हैं, इतना अच्छा रिस्पॉन्स है। ये बच्चे निश्चय ही नियर फ्यूचर में बहुत कामयाब होने वाले हैं, जो इतना अटेंटिवली क्लासेस अटेंड कर रहे हैं फिजिक्स की, है ना। तो देखो बच्चों, ओम्स लॉ क्या है कि ये वाला जो वोल्ट मीटर है यहाँ रेजिस्टर के अक्रॉस लगा हुआ, इसकी रीडिंग इस वाले एमीटर की रीडिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। अब देखिए हमने यही लिखा कि वोल्टेज मतलब पोटेंशियल ड्रॉप इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई, है ना। अब आपको पता है, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हम यहाँ से हटाते हैं तो एक चीज़ यहाँ इंक्लूड हमें करनी होती है। क्या चीज़ इंक्लूड करनी होती है? कोई एक कांस्टेंट होता है। हाँ, कोई कांस्टेंट होता है, और ये कांस्टेंट यहाँ पर आता है बच्चों आर की फॉर्म में। आर क्या है? आर बच्चों, आर होता है रेसिस्टेंस। आर रेसिस्टेंस है, इसको ओम्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखो कितने सारे बच्चों ने, पहले दैविक प्रजापति ने आंसर दिया है, रीता ने दिया है, रीटा, निर्मल सोलंकी रेसिस्टेंस बता रहे हैं बच्चे, हेतल परमार कांस्टेंट, शाबाश बच्चों। नेहा वेंकर, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। अब देखिए यहाँ आर की वैल्यू अगर मैं इसी वाले एक्सप्रेशन से फाइंड करूँ तो इससे हमें इसका नेचर समझने में हेल्प मिलेगी बच्चों। देखो सेंचुरी होने वाली, 95 बच्चे ऐड हो चुके हैं। देखो क्या क्या हेल्प मिल रही है इसी वाले एक्सप्रेशन से कि अगर आर ज़्यादा, देखो आर वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। यहाँ से आई फाइंड करिए, यहाँ आई से पता चलेगा हमें सही बिहेव। देखो आई इक्वल टू वी अपॉन आर होगा, है ना। अब देखो अगर आर इंक्रीज़ करोगे आप, किसी एक रेजिस्टर में आर ज़्यादा है, किसी एक कंडक्टर के लिए आर अगर ज़्यादा है तो करंट डिक्रीज़ हो जाएगी। तो बच्चों एक ऐसा फैक्टर है जो करंट को लिमिट कर रहा है, करंट को कंट्रोल कर रहा है। या अगर इसको हम इंक्रीज़ कर दें तो करंट बच्चों डिक्रीज़ हो जाएगी। तो करंट के लिए इसका क्या बिहेव है? करंट को रेसिस्ट करना, करंट को लिमिट करना, करंट को रोक रहा है, करंट के रास्ते में एक रुकावट है। तो इसीलिए हमने पता इसी वाले एक्सप्रेशन से इसका नाम रखा, इस कांस्टेंट का नाम रखा रेसिस्टेंस, है ना। और रेसिस्टेंस को हम मेज़र कर सकते हैं, जैसे डिस्टेंस को मेज़र करते हैं मीटर में, मास को मेज़र किस में करते हैं? किलोग्राम में। ऐसे ही रेसिस्टेंस के लिए क्या यूनिट होनी चाहिए? हाँ, रेसिस्टेंस के लिए यूनिट बताओ।
कृष्णा पटेल सबसे पहले ओम। आंसर दिया, पृथ्वी देव, हाँ। ओम, ओम इज द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम होती है, ये ध्यान रखेंगे, है ना, एसआई यूनिट ओम होती है। देखो ये ओम, ये हमें याद रखना है, ये ओम। और ओम के लिए सिंबल क्या है? ओम के लिए सिंबल ये होता है कैपिटल ओमेगा, इसको बोलते ओमेगा। हैं कैपिटल ओमेगा बोलते हैं इसको, है ना। ये कैपिटल ओमेगा है, ये सिंबल है ओम के लिए। ये ओम नहीं है बच्चे, इसको ओम कहते हैं, ये ओम नहीं है, ये सिंबल है ओमेगा, इस सिंबल का नाम ओमेगा है। और इसको हम ये ओम, रहेगा। ओम को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये वाला ओम, है ना। चलिए अब ज़रा हम आगे देख लेते हैं। देखो ये इसके लिए मैंने सर्किट यहाँ भी आपके लिए लगा कर रखा है। हमने आपको बताया था इस वाले रेसिस्टेंस में करंट जा रही है ये, है ना। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ वोल्टेज कितना है, यहाँ वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज, इसको हम इधर भी शो कर सकते हैं और देखो इधर भी हमने शो कर रखा है ये, है ना। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यही वाला हमने पढ़ा है पिछले स्लाइड में। अब देखो इसको याद रखना कितना आसान है। इसको याद रखने के लिए एक एक्टिविटी है ये, आप ऐसे एक ट्राइंगल बनाइए, इसमें ये पार्टीशन कर दीजिए, एक पार्टीशन ये कर दिया ऊपर और एक ये, है ना, तीनों कॉर्नर आपने अलग अलग कर दिए। यहाँ लिख दिया V इक्वल टू आई आर, इस टाइप से लिख दो, इस वाले स्टाइल में। अब इस वाले स्टाइल, और बेहतरीन हो तो बेटा सिंबल भी ऐड कर दिया। सिंबल ऐड करना तो मुझे भी नहीं आता है, चैट बॉक्स में कैसे ऐड कर दिया मैं बाद में बात करूँगा आपसे कैसे ऐड करता है ना। अब देखो बच्चों, अब जैसे सपोज़ करिए मुझे चाहिए आर, आर की वैल्यू क्या है इस वाले फॉर्मूले, तो आर को आप छिपा लीजिए, ये जो आर है आर को आप छिपा लीजिए, क्या बचा, ये बचा देखो वी अपॉन आई, है ना, ये वी अपॉन आई बचा, है ना। और अगर आप ऐसे ही चाहते हैं कि आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू आप चाह रहे हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आई, तो आप क्या करेंगे, आई को छिपा लीजिए, आई को ढक लीजिए, तो क्या बचेगा, आई को ढकने पर क्या बचेगा, वी अपॉन आर बचेगा, ये वी अपॉन आर, है ना। तो आई का फॉर्मूला आ गया। आपको वी चाहिए तो वी को आप छिपा लीजिए, इसको ढक लीजिए इसको, तो आप देखेंगे वी के लिए फॉर्मूला बचेगा आई इंटू आर, देखो मल्टीप्लाई हो रही है, अपॉन में नहीं है, ऊपर नीचे नहीं है यहाँ पर, ये देखो 98 हो गए, आज सेंचुरी होने वाली है हमारी। V इज़ इक्वल टू आई आर, मतलब जिसके भी इक्वल टू में हमें फॉर्मूला चेक करना है ओम्स लॉ से, उसको हम यहाँ ढक लेंगे, उसको छिपा लेंगे, उसको हाइड करके आप बाकी चीज़ें जो है रिमेनिंग कॉन्स्टेंट्स वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए ओम्स लॉ को हम होली से रिलेट कर सकते हैं, होली अभी बहुत दूर है वैसे, कृष्णा, हिमांशु निर्मल, शाबाश बेटा। देखो होली से कैसे रिलेट कर सकते हैं हम, होली पर ये जो इंस्ट्रूमेंट है इससे आप बहुत मज़े लेते हैं, इस वाले इंस्ट्रूमेंट से, पिचकारी हम इसको बोलते हैं हिंदी में, है ना। इससे कैसे मज़े लेते हैं, इसमें कलर फिल कर लेते हैं यहाँ से, और जब इसको यहाँ से आप दबाते हैं, प्रेस करते हैं, यहाँ प्रेशर अप्लाई करते हैं, प्रेशर, है ना, तो यहाँ से क्या है, यहाँ कलर की स्ट्रीम निकलती है यहाँ आगे को, है ना, कलर निकलता है वो बहुत दूर तक, आप इसको कलर को इससे पिचकारी से पहुँचा सकते हैं। देख रहे हैं आप स्क्रीन, 97 हो गए, एक डिक्रीज़ हो गया, 98 तक पहुंच गया था स्कोर हमारा अभी। देखो ये बच्चा पिचकारी से खेल रहा है, देखो कितनी तेज़ जा रही है ये वाटर स्ट्रीम, ये वाली वाटर स्ट्रीम, और क्या अप्लाई कर रहा है, प्रेशर अप्लाई कर रखा है इन्होंने यहाँ से, ये ना नीचे पीछे एक ये बलून आप मानिए प्लास्टिक का कोई चैम्बर है, इसमें हवा फिल कर दी जाती है और बहुत तेज़ इससे वाटर की स्ट्रीम निकलती है। तो ये पता है, ये इस टाइम बच्चा ओम्स लॉ सिखा रहा है हमें, पता है ओम्स लॉ कैसे सिखा रहा है, ये सिखा रहा है ओम्स लॉ कि यहाँ पानी जितना ज़्यादा तेज़ चल रहा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ प्रेशर, इसका मतलब आपने उतना ही हाई अप्लाई कर रखा है, प्रेशर अगर आप हाई अप्लाई करेंगे तो यहाँ वाटर फिर ज़्यादा तेज़ स्पीड से फ्लो होगा। तो ये क्या है, हाई प्रेशर और हाई वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम। तो देखो यहाँ पर इस वाली स्ट्रीम को हम वाटर करंट भी बोलते हैं, आपने कहीं ज्योग्राफी में एसएससी में ये चीज़ पढ़ी होगी, वाटर स्ट्रीम। तो वाटर स्ट्रीम मतलब वाटर फ्लो, ऐसे ही वहाँ चार्ज फ्लो था, इसको आप मान लीजिए करंट, ये करंट के करस्पॉन्डिंग है, इलेक्ट्रिसिटी में ये करंट के करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी है वाटर करंट, है ना। और यहाँ से जो आपने प्रेशर ये अप्लाई कर रखा है पीछे, ये प्रेशर, ये इलेक्ट्रिसिटी में वोल्टेज का या पोटेंशियल डिफरेंस का काम करता है। अब आप कह सकते हैं जितना ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करोगे करंट उतनी ही ज़्यादा होगी, या आप ऐसे उल्टा कह लीजिए इसका कन्वर्स,
कि अगर कहीं किसी पिचकारी से हमें बेटा यहाँ वाटर स्ट्रीम तेज़ स्पीड से जाती दिख रही है, मतलब लार्ज करंट है, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया हुआ है रेसिस्टेंस पर वो भी ज़्यादा होगा, है ना। ये होली से पता चल रहा है हमें, ये होली से सिखा लिया हमने कि करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, या ये कह लीजिए वाटर करंट IW लिख रहा हूँ इसको, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, है ना। इससे हमें पिक्चर से ये चीज़ पता चल रही है वाली, लेकिन आप इससे बहुत ज़्यादा अवेयर हैं तो मैंने इसी से कोरिलेट कर दिया। इलेक्ट्रिक करंट मतलब यहाँ वाटर करंट, और ये पोटेंशियल ड्रॉप मतलब यहाँ पर प्रेशर आपने कितना अप्लाई किया है। हाँ, अभी ज़रा देखेंगे क्रॉस सेक्शन की बात भी देखेंगे अभी, है ना, क्रॉस सेक्शन की बातें भी देखेंगे। अभी तो केवल मैंने आपको ऑम्स लॉ बताया है इस बच्चे से, ये पिचकारी हमने देखी। अच्छा, अब देखो बच्चों, अगर इसको हम अपनी फिज़िक्स लैब में जाकर वेरीफाई करना चाहते हैं कि ओम्स लॉ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हम चेक करना चाहते हैं, तो इसके लिए पता है क्या करते हैं, एक सर्किट डायग्राम बनाना होगा। क्या बनाना होगा बताओ, क्या बनाना होगा, लिख कर बताओ मुझे। एक सर्किट डायग्राम बनाना होगा पहले पेपर पर, फिर एक इलेक्ट्रिक सर्किट उसके अकॉर्डिंग हम असेंबल करेंगे। तो वो जो इलेक्ट्रिक सर्किट हमने पेपर पर बनाया है, उसका सर्किट डायग्राम हमने बनाया है, उस सर्किट डायग्राम को हम यहाँ देख रहे हैं, हमें लैब में कैसे सर्किट डायग्राम असेंबल करना है, इसकी असेंबलिंग करेंगे हम। जैसा आपने ये जनरली वर्ड आपने सुना होगा कंप्यूटर के लिए, कि कंप्यूटर असेंबल करना सीख रहे हैं, है ना, एक्टिविटी हुई थी एक बार। तो बच्चों यहाँ पर आप इस सर्किट को असेंबल करना सीख लें यहाँ, है ना। असेंबल करते हैं, देखो पृथ्वी देख बेटा, असेंबल करते हैं। ये वो रेसिस्टर है जिसके लिए हम ओम्स लॉ वेरीफाई करने जा रहे हैं, ये वाला रेसिस्टर जिस पर मैंने टिक लगाया है, ये रेसिस्टेंस है जिस पर हमें ओम्स लॉ को वेरीफाई करना है। हमें क्या नापना है, हमें नापना है इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ। तो पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस के लिए कौन सी डिवाइस हम यूज़ करते हैं, बताना ज़रा। पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए वोल्ट मीटर, पृथ्वी ने सही आंसर दिया, वोल्ट मीटर। हाँ, हिमांशु भाई सही आंसर दे रहे हैं, विनोद शाबाश, निर्मल, मनीषा अच्छा आंसर, बिल्कुल राइट आंसर। तो बच्चों इसके लिए देखो, और वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, आपको बताया ना वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। हिमांशु भाई, प्रजापति, देखिए इधर देखो बच्चों, तो ये जो वोल्ट मीटर है इसको हमने यहाँ इसके पैरेलल में लगा दिया, रेजिस्टेंस के पैरेलल में कैसे लगाते हैं, रेजिस्टेंस के भी दोनों टर्मिनल और वोल्ट मीटर के भी दोनों टर्मिनल्स हमने एक जगह लगा दिए। इतना सर्किट डायग्राम बन गया हमारा, है ना, इतनी असेंबलिंग हमने सिखा दी। अब हमें मेज़र करना है कि इस रेजिस्टेंस में करंट कितनी फ्लो हो रही है ना। करंट मेज़र करने के लिए कौन सी डिवाइस, विच डिवाइस वी यूज़ फॉर मेजरिंग द करंट, एमीटर। वी यूज़ एमीटर फॉर मेजरिंग द करंट फ्लो, एमीटर। इन विच कॉम्बिनेशन एमीटर इज जॉइंड, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में हम ज्वाइन करते हैं। देखो बच्चों, ये हमने एमीटर लगाया सीरीज कॉम्बिनेशन में, है ना। दिस एमीटर इज जॉइंड इन सीरीज विद दिस रेसिस्टर, इस वाले रेसिस्टर के सीरीज में हमने एमीटर ज्वाइन कर लिया। नाउ वी नीड टू फ्लो द करंट, सो विच डिवाइस वी यूज टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, कौन सी डिवाइस यूज़ करते हैं सर्किट में करंट, हाँ सेल या बैटरी, बिल्कुल सही, शाबाश मनीषा, हेतल, कृष्णा, निश्चय, हिमांशु, मैत्री, सेल और बैटरी, टिम्बल सही बताया बिल्कुल। देखो दिस सेल इज कनेक्टेड, है ना, दीज टू आर द टर्मिनल्स ऑफ आर इलेक्ट्रिक सर्किट। सो ये बैटरी हमने यहाँ कनेक्ट की, बट बैटरी यू आर सीइंग वेरी इजीली दैट बैटरी इज नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली। सम अदर डिवाइस वी आर ऑल्सो यूजिंग दिस डिवाइस। क्या नाम है इस डिवाइस का, ये डिवाइस क्या है, रिहोस्टेट, है ना। रिहोस्टेट का क्या काम होता है, ये क्वेश्चन आएगा, आ सकता है ये क्वेश्चन आपको, रिहोस्टेट का क्या काम होता है। इट इज़ ए वेरिएबल रेसिस्टेंस, शाबाश, इट इज़ ए वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, और इससे आप करंट को इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। रिहोस्टेट से बताइए, आप करंट को इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज, डिक्रीज नहीं कर सकते सर दोनों, हाँ दोनों हो सकते हैं इससे बच्चों, दोनों चीज़ें हम कर सकते हैं भाई। रेजिस्टेंस, रिहोस्टेट का रेजिस्टेंस आप डिक्रीज कर दीजिए, करंट इंक्रीज हो जाएगी, है ना। अब सही बच्चे आंसर बता रहे हैं, बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं बच्चे, ऐसे ही एक्टिवली बच्चे मुझे पढ़ते हुए बहुत अच्छे लगते हैं भाई,
अच्छा, अब देखो रिहोस्टेट के लिए सिंबल आप देख लीजिए। रिहोस्टेट के लिए जो रेजिस्टेंस का सिंबल होता है ना, यही सिंबल है, बस इसमें एक्स्ट्रा एक एरो हमने यूज़ किया है। अच्छा, रिहोस्टेट हम लगा क्यों रहे हैं यहाँ पर? रिहोस्टेट हम बच्चों इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि देखो ओम्स लॉ ये था कि वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। देखो ज़रा, देखो ओम्स लॉ में क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी हमें, वो समझ लो ज़रा, स्क्रीन पर देखिए बच्चों, है ना। देखो वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब हमें यहाँ से ना करंट को चेंज करते हुए देखना था, बार बार हम करंट को चेंज करना चाह रहे थे, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके हमें देखना था कि वोल्टेज में चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि करंट को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वोल्टेज भी इंक्रीज़ हो जाए, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब साथ ही आप ये भी मान सकते हैं, ये भी होता है कि अगर करंट आपने डबल कर दी तो बच्चों वोल्टेज भी डबल हो जाएगा। करंट आपने हाफ कर दी, वोल्टेज हाफ हो जाएगा। करंट आपने ट्रिपल कर दी, वोल्टेज भी आपका ट्रिपल हो जाएगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है कि करंट को जिस रेशो में आप बढ़ा रहे हैं वोल्टेज भी उसी रेशो में बढ़ जाए। तो वो 98 हो गए, स्कोर जा रहा हमारा 100 की तरफ। अगर आपने करंट को आपने कर दिया 2i, है ना, करंट 2i मतलब i से पहले i थी करंट और फिर आपने 2i कर दी, डबल कर दी, तो पता ओम्स लॉ क्या बताता है? ओम्स लॉ सेज दैट वोल्टेज विल ऑल्सो बी डबल, वोल्टेज विल ऑल्सो बिकम डबल, वोल्टेज भी डबल हो जाएगा। ये ओम्स लॉ है ना। तो बच्चों इसके लिए हमें करंट को चेंज करना था, और करंट को चेंज करने के लिए हमने रिहोस्टेट यहाँ यूज़ किया है, इसलिए रिहोस्टेट यूज़ किया है ना। हिमांशु भाई प्रजापति, करंट है तो वोल्ट है या वोल्ट है तो करंट है? देखो बेटा यहाँ पर ना हमने जो सेल अप्लाई किया है, वाला सेल का काम है पोटेंशियल डिफरेंस देना, है ना, और जहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस हो करंट फ्लो होने लग जाएगी। अब ये सेल ने पोटेंशियल डिफरेंस दिया, उसकी वजह से यहाँ करंट फ्लो होने लग गई, है ना। अब ये करंट आगे देखो सर्किट में जा रही है, अब ये करंट यहाँ भी गई सर्किट में। अब देखो करंट जब सर्किट में गई तो इस वाले रेसिस्टेंस में अगर हम चेक करें बच्चों, तो रेसिस्टेंस के अक्रॉस हमें देखने को मिलता है कि यहाँ रेजिस्टेंस का ये वाला टर्मिनल और रेजिस्टेंस का ये वाला टर्मिनल, इन दोनों के बीच में भी एक वोल्टेज या एक पोटेंशियल डिफरेंस वो क्रिएट हो जाता है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा, अब बच्चों आपको पता है एमीटर आप लेबोरेटरी में देखेंगे तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है, देखो एमीटर की, मैं एमीटर बना रहा हूँ सर। हाँ सर ये पता नहीं चला सर्किट वाला। ये सर्किट वाला अभी बताएंगे, दोबारा बताएंगे, अभी अच्छी तरह से समझाएंगे। देखो बेटा एमीटर आपको लेबोरेटरी में कैसा देखने को मिलता है, एमीटर ऐसा होता है, ये इसमें स्केल होता है ऐसे, और ये एक इसमें निडल होती है, पॉइंटर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, पॉइंटर, और यहाँ ए बना होता है, एमीटर की ये पहचान है, यहाँ ए बना होगा, ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर यहाँ एमीटर है बेटा, एम्पियर होती है ना इसकी ऐसा यूनिट करंट की। तो देख रहे हैं आप इसमें कि बेटा इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दो टर्मिनल्स हैं। देखो फर्स्ट टर्मिनल इट इज़ पॉजिटिव और इट इज़ नेगेटिव। अगर आपने इसके उल्टे वायर लगा दिया ना किसी बैटरी से, बैटरी का नेगेटिव आपने इधर लगा दिया, नेगेटिव सपोज इधर लगा दिया और पॉजिटिव आपने इधर लगा दिया, तो बेटा एमीटर वर्क नहीं करेगा, फिर एमीटर वर्क नहीं करेगा, निडल नहीं चलेगी। अगर आपने ऐसे कनेक्ट की कि पॉजिटिव यहाँ लगाया इधर पॉजिटिव पर और नेगेटिव यू कनेक्ट एट द नेगेटिव टर्मिनल, देन दिस एमीटर कैन वर्क प्रॉपरली, है ना। निडल विल रोटेट in this direction, clockwise direction, if you are using the battery, the positive terminal at the positive and negative terminal at the negative, है ना। तो हमें इसका ध्यान रखना होता है। सेम थिंग इज विद योर वोल्ट मीटर, इफ़ यू आर कनेक्टिंग your voltmeter as the positive terminal is higher potential and negative at the lower potential, then it can work, otherwise it cannot work. So voltmeter is always connected positive terminal at higher potential and negative terminal at lower potential, or you can say positive terminal at the positive or negative terminal at the negative potential. अब देखिए फिर से एक बार बता रहे हैं आपको इसको कनेक्ट करना। देखो बच्चों बैटरी का ये पॉजिटिव और बैटरी का ये नेगेटिव, अब बैटरी के पॉजिटिव से चल रहे हैं इधर, तो एमीटर का कौन सा टर्मिनल पहले पड़ा, ये वाला टर्मिनल पहले पड़ा, इस पर आप पॉजिटिव लगा दीजिए, है ना। पॉजिटिव, हाँ पहला टर्मिनल देखो पॉजिटिव से चले तो डिवाइसेस का जो टर्मिनल पहले पड़ेगा उस पर पॉजिटिव और नेक्स्ट वाले पर नेगेटिव लगा देंगे आप,
तो पॉजिटिव और नेक्स्ट वाला टर्मिनल ये है इसका, इस पर नेगेटिव लगा दिया आपने। ऐसे ही अब देखो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आप चल रहे हैं तो एमीटर का कौन सा टर्मिनल पहले पड़ेगा, ऐसे जा रही है लाइन, ये वाला पहले पड़ा, इस पर आप पॉजिटिव लगाइए यहाँ और यहाँ नेगेटिव लगाइए। ये ध्यान रखना, ये बच्चों ये सर्किट डायग्राम करेक्ट करने के लिए आ जाता है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में क्वेश्चन देते हैं दैट चेक वेदर द वोल्ट मीटर शो एनी डिफ्लेक्शन और नॉट। अगर वोल्ट मीटर आपने उल्टा लगा रखा है, प्लस की जगह माइनस लगा रखा है, देन वोल्ट मीटर कैन नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन और एमीटर कैन नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। सो यू शुड यूज और कनेक्ट दीज टू डिवाइसेस इन अ पर्टिकुलर मैनर, पॉजिटिव एंड बाय कंसिडरिंग द करेक्ट टर्मिनल पोलैरिटीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब देखिए ज़रा सर्किट डायग्राम एक बार फिर से बता रहे हैं, एक बच्चे की डिमांड है कि एक बार फिर से वंस मोर कह रहा बच्चा ये। देखो बेटा वंस मोर पर एक बार फिर से देख लीजिए, ये एक सर्किट डायग्राम है ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए। ये वाला रेसिस्टर, इसके लिए हमें चेक करना है कि ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। तो हमने क्या किया, हमें क्या चेक करना है, हमें जनरली वोल्टेज और करंट का रिलेशन चेक करना है, वेदर दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और नॉट। ठीक है बेटा। सो फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस we should use voltmeter in parallel with the resistor। ये रेजिस्टेंसेस के पैरेलल में लगाएंगे वोल्टमीटर। ये सर्किट डायग्राम बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है, करेक्शन करने के लिए आ जाता है। वोल्टमीटर की जगह एमीटर लगा देते हैं, एमीटर की जगह वोल्टमीटर लगा देते हैं और आपसे कहते हैं कि चेक वेदर द सर्किट डायग्राम इज करेक्ट और नॉट, या ऐसे कह देते हैं चेक एट विच प्लेस ऑफ द सर्किट डायग्राम द करेक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर वर्किंग, इस टाइप से कहते हैं आपसे, है ना। तो बच्चों हमें पता है वोल्टेज नापना है हमें इसके अक्रॉस। वोल्टेज नापने के लिए कौन सी डिवाइस अभी अभी बात की थी हमने, वोल्टेज नापने के लिए वोल्ट मीटर, है ना। वोल्ट मीटर। हाँ शाबाश। और देखो करंट मेजर करने के लिए एमीटर हम लगाएंगे। देखो ये रहा एमीटर, ये लग रहा है ना एमीटर। इसके साथ देखो इसका रिहोस्टेट की करंट, इस वाले रेजिस्टेंस की करंट नापनी है हमें जिसका हम ओम्स लॉ वेरीफाई कर रहे हैं। तो इसके सीरीज़ में लगाया हमने। सीरीज़ में कैसे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं सीरीज़ में। देखो सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऐसा होता है, एक चीज़ एक रेजिस्टेंस आपने बेटा ऐसा कनेक्ट किया है ना, ये दो टर्मिनल है इस रेजिस्टेंस के, तो दूसरा रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट करना है एंड टू एंड, इसके एंड पर। तीसरा रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस आप ऐसे कनेक्ट कर दिए, सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है ना। एमीटर सीरीज़ में लगता है, सही बता रहे हैं बच्चे। पैरेलल में अगर हमें कनेक्ट करना है तो देखो पैरेलल में ये रेजिस्टेंस हमने लगाया है, एक ये रेजिस्टेंस। अब इसके इन दोनों टर्मिनल्स पर आपको दूसरा रेजिस्टेंस पैरेलल में अगर कनेक्ट करना है तो उसको भी इन दोनों टर्मिनल्स पर लगाना है, एंड टू एंड कनेक्ट नहीं करना है। देखो ये है ना, इन दोनों पॉइंट्स पर ही कनेक्शन है, इन दोनों कॉमन पॉइंट्स पर कनेक्शन है, पैरेलल है। तो देखो ये वाला जो कनेक्शन है इतने इतने पार्ट में किया हमने, ये इतना इतना जो पार्ट है ना, दिस पार्ट आप देख सकते हैं। रिहोस्टेट के दोनों टर्मिनल ये रहे, ये दोनों टर्मिनल रिहोस्टेट के, और यहीं पर वोल्टमीटर के दोनों टर्मिनल्स हमने लगा दिए। ये आपको दिख रहा होगा, है ना। अब एमीटर, अब देखिए इस पूरे बॉक्स को जो मैंने ये कवर किया है, इस पूरे बॉक्स के साथ में इस एमीटर को सीरीज़ में लगाना। तो देखो इस वाले बॉक्स का एक टर्मिनल ये रहा और एक टर्मिनल इस वाले बॉक्स का ये रहा, है ना। तो एमीटर का एक टर्मिनल ये है और एक टर्मिनल ये है, इसका एक टर्मिनल, है ना। तो एंड टू एंड कनेक्शन दिया। देखो यहाँ पर कैसे कनेक्ट किया, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। ये वाला हमने खुला छोड़ दिया इधर, है ना। ये छूटे हुए ना एंड वाले, ये टर्मिनल ओपन है, इधर ये वाला टर्मिनल ये ओपन है। अब इसके बाद में इतना समझ में आ रहा होगा सब बच्चों को, इस बार दूसरी बार सेकंड टाइम बिल्कुल पक्का समझ में आ जाता है। अब देखो हमें बैटरी लगानी है। बैटरी, अगर हमने बैटरी लगाई बच्चों, तो बैटरी तो एक कांस्टेंट वोल्टेज देती है हमें, है ना। आप वॉल क्लॉक के लिए सेल खरीदते हैं तो उस पर लिखा होता है 1.5 वोल्ट, कांस्टेंट वोल्टेज है तो कांस्टेंट ही करंट मिलेगी उससे, है ना। करंट भी कांस्टेंट मिलेगी, समझ रहे हैं आप। तो बच्चों ये हमने इतने इतने पार्ट पर ये हमने एक सेल कनेक्ट कर दिया है, दिख रहा है इतना पार्ट, ये हमने एक सेल या एक बैटरी कनेक्ट कर दी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें बार बार करंट को चेंज करके वोल्टेज के चेंजेस ऑब्जर्व करने हैं, वोल्टमीटर के जो चेंजेस हैं उनको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। वोल्टमीटर के चेंजेस ऑब्जर्व करना। अब देखो रिहोस्टेट क्यों लगाना पड़ा हमें, रिहोस्टेट क्यों लगाया है, रिहोस्टेट देखिए बच्चों क्यों लगाया हमने। रिहोस्टेट लगाया है इस करंट को चेंज करने के लिए। जो करंट है ना इस वाले एक्सप्रेशन में,
इस करंट को V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I में जो करंट है उसको चेंज करना है हमें, बार बार इंक्रीज या डिक्रीज करके चेक करना है ना। तो ये रिहोस्टेट हमने लगाया। अब रिहोस्टेट क्या है, रेजिस्टेंस है। आप रिहोस्टेट का रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे, करंट डिक्रीज हो जाएगी। रिहोस्टेट का करंट आप डिक्रीज कर देंगे, करंट इंक्रीज हो जाएगी, है ना। उल्टा रिलेशन है, रेजिस्टेंस बढ़ाओ करंट डिक्रीज, रेजिस्टेंस डिक्रीज करोगे करंट इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए रिहोस्टेट लगाया बेटा, करंट को वेरी करने के लिए। हाँ, तो पृथ्वी ने सही आंसर दिया, सो दैट वी कैन चेंज द करंट टू वेरीफाई द ओम्स लॉ। बिल्कुल सही आंसर ये तुमने दिया। अब देखो बच्चों, ऐसे ही ना धीरे धीरे हम करंट को बढ़ाते हुए, इंक्रीज करते हुए वोल्टेज की रीडिंग्स नोट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर करंट ज़ीरो थी, तो देखो वोल्टेज ज़ीरो, पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो। अब देखो हमने करंट को बढ़ाया, मतलब रिहोस्टेट का रेजिस्टेंस थोड़ा सा हमने डिक्रीज कर दिया, तो हमने देखा करंट हो गई 0.5, तो वहाँ वोल्ट मीटर रीडिंग शो कर रहा है 2 वोल्ट, है ना। ऐसे ही रिहोस्टेट से हमने रेजिस्टेंस और डिक्रीज़ किया, करंट कर दिया हमने 1 एम्पियर, तो वोल्टेज कितना हो गया, 4 वोल्ट इंक्रीज हो गया। अच्छा, ओम्स लॉ में दो चीज़ आपको देखनी है। एक तो देखो हम यहाँ टेबल में करंट को इंक्रीज करते चले जा रहे हैं ना, करंट इज इंक्रीजिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो सेम इंक्रीमेंट यू कैन सी इन पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। देखो करंट इंक्रीज कर रहे हैं, वोल्टेज भी इंक्रीज हो रहा है, सेम रिलेशन आप देख सकते हैं। अब इसको और थोड़ा सा हम देखो, एक चीज़ तो ये देखी प्राइमरी हमने, दूसरी चीज़ हमने देखी कि आप देखिए यहाँ सेकेंड रीडिंग से थर्ड रीडिंग पर आने पर करंट को डबल कर दिया है हमने, करंट डबल हो गई है ना। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ वोल्टेज भी डबल हो गया है, हुआ ना डबल, इंक्रीज हो और सेम रेशो में इंक्रीज होने चाहिए। ओम्स लॉ केवल इंक्रीमेंट नहीं बताता है, ओम्स लॉ हमें बताता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर करंट डबल कर रहे हैं तो वोल्टेज भी डबल हो जाना चाहिए। ठीक है भाई निर्मल सोलंकी, क्लियर है। अब देखो जैसे यहाँ से हमने करंट को डबल किया, फिर से करंट 1 एम्पियर से 2 एम्पियर कर दिया हमने यहाँ, है ना। ये रीडिंग थर्ड रीडिंग और ये फिफ्थ रीडिंग में देखिए सेकंड वाला है वो। तो यहाँ देखिए वोल्टेज भी पहले 4 वोल्ट था, अब ये 4 से 8 वोल्ट हो गया है ना, 4 वोल्ट से 8 वोल्ट हो गया है। तो बच्चों इस टाइप का रिलेशन हमें ऑब्जर्व करने को मिलता है लेबोरेटरी में। एक टेबल हम बनाते चले जाते हैं और इसमें फिर चेक करते हैं कि ये इस टाइप का वेरिएशन है या नहीं है। अच्छा, अब इस वेरिएशन से आप देखें तो ऐसे शार्प रीडिंग्स नहीं आती हैं बिल्कुल, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आ सकता है आज MCQ में चेक करने के लिए कि ओम्स लॉ इज़ बीइंग फॉलोड इन दिस टेबल और नॉट, ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चेक करो। तो आपको ये चेक करना है, एक तो करंट के साथ वोल्टेज इंक्रीज होना चाहिए एंड वोल्टेज शुड इंक्रीज इन द सेम रेशो। इफ़ यू आर डबलिंग योर करंट देन वोल्टेज शुड ऑल्सो बी डबल्ड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखो। फिर इसी टेबल से, सेम टेबल थी वही लास्ट स्लाइड में भी, अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। देखो ग्राफ पर ये हमने इधर ले लिया वोल्टेज, इस वाले एक्सिस पर वोल्टेज ले लिया और इस वाले एक्सिस पर ले लिया हमने करंट। अब देखो करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितने तक है, मैक्सिमम वैल्यू करंट की टेबल में देख रहे हैं 3, मिनिमम 0। तो करंट वाले एक्सिस पर 0 से 3 तक सारी रीडिंग हम प्लॉट कर पाएँ, ऐसा स्केल हमें चूज़ करना है। देखो यहाँ ये 0 है, 1 सेंटीमीटर को हमने चूज़ कर लिया है, 0.5 है यहाँ, 0.5 एम्पियर, यहाँ 1 एम्पियर, यहाँ 1.5 एम्पियर। एक स्केल चूज़ करना होता है बेटा हमें, ये ध्यान रहे हमेशा, सदा ये ध्यान रखना, गलत हो जाएगा अगर ये ध्यान नहीं रखा आपने, है ना। जब लेबोरेटरी में जाएंगे एक्सपेरिमेंट करेंगे, स्केल जरूर लिखना है हमें। अब देखो हॉरिजॉन्टल टेबल में वोल्टेज के लिए मिनिमम वैल्यू वोल्टेज की 0 है ना, और मैक्सिमम वैल्यू 12 वोल्ट। तो 0 से 12 तक सभी वैल्यूज़ इसमें आ जानी चाहिए। ठीक है ऋत्विक बेटा, इसमें क्वेश्चन साथ साथ चल रहे हैं, एंड टू एंड बता रहा हूँ मैं आपको क्वेश्चन आपके टेस्ट के लिए क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं इससे जो आ सकते हैं इन टॉपिक से। जैसे मैंने टेबल बताया, सर्किट डायग्राम बताया, अब यहाँ ग्राफ बता रहा हूँ, ग्राफ पर इंपॉर्टेंट आ रहा है, ये समझो उसी के लिए चल रहा है। देखो ये सारी की सारी रीडिंग इस पर आ जानी चाहिए, 0 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, ये 4 वोल्ट, 6, ये 8, 10, 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस पर हमने 2 वोल्ट का डिफरेंस ले लिया है यहाँ, है ना। अब आपको ऐसा पूछते हैं क्वेश्चन, एक ग्राफ आपको दे दिया जाता है, आपसे कहते हैं कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर शोन इन दिस ग्राफ। इस ग्राफ में रेजिस्टेंस कितना है वो शो करिए, वो कैलकुलेट करिए। तो आपको पता है क्या करना है इसके लिए, देखिए ऋत्विक देख बेटा, इस पर कोई भी 2 ऐसे पॉइंट हमें चूज़ करने हैं जिन पर हमें करंट और वोल्टेज पता हो। जैसे इस पर मुझे पता है, इस पॉइंट पर आई एम चूजिंग दिस पॉइंट, voltage is 10 volt and current is how much current is showing
2.5 एम्पियर, देखो 2.5 एम्पियर, ठीक है। नाउ आई एम चूजिंग दिस पॉइंट, सेकेंड पॉइंट इज दिस, आई एम गिविंग नेम, this point is A or this point is B. So what are the voltages and currents at point A? At point A, voltage is 4 volt and current is 1 ampere. You can see on the graph, है ना? Now you should make a triangle using this graph between AB. A और B के बीच में इस वाले ग्राफ को लेते हुए आपको एक ट्राइंगल बनाना। देखिए ट्राइंगल कैसे बनेगा, मैं केवल एक ही लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ तक बढ़ा दूँगी और इसका नाम मैं रख रहा हूँ, इस वाले पॉइंट का नाम आई एम गिविंग द नेम टू दिस पॉइंट एज C. सो यू कैन सी हियर ABC इज अ ट्राइंगल, है ना। BC इज शोइंग द चेंज इन करंट। देखो BC, व्हाट इज द लेंथ BC? दिस लेंथ BC इज हाउ मच? अब देखिए BC वर्टिकल है तो वर्टिकल एक्सिस पर इसकी वैल्यू देखो, C पर कितनी वैल्यू है? द वैल्यू ऑफ करंट इज 1 एम्पियर एंड द वैल्यू ऑफ करंट इज 2.5 एम्पियर एट पॉइंट B. सो व्हाट इज द डिफरेंस? 2.5 माइनस 1, इट इज़ 1.5, है ना, इट इज़ 1.5 एम्पियर, है ना। सो द वर्टिकल लाइन इज शोइंग चेंज इन करंट, सो आई एम राइटिंग इज delta I. You know for what purpose delta symbol is used? Delta is used for showing the difference. If I am writing only I, then it's mean that I am talking about current I. If I am writing delta I, then its mean is that I am talking about change in current, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन पर जो BC है ये शो कर रहा हमें 1.5 एम्पियर और इसको हमने डेल्टा आई सिंबल, अगर सिंबॉलिक फॉर्म में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, डेल्टा आई लिखेंगे हम, है ना। और यहाँ हॉरिजॉन्टल AC इज हाउ मच इज AC इज 10 माइनस 4, इट इज़ इक्वल टू 6 वोल्ट। तो इट इज़ शोइंग द चेंज इन, मैं तो बिल्कुल सही बता रहा बच्चों ने। हाँ, सबसे पहले किसने आंसर दिया है, देखें कौन जीता है इस वाले क्वेश्चन पर? मनीषा ने आंसर दिया सबसे पहले। कृष्णा देवी, कृष्ण पृथ्वी, मनीषा, कृष्णा बार बार आंसर दे रहे। मिश्वा सही आंसर है। अभी 6 वोल्ट जो है ये है बेटा चेंज इन वोल्टेज, सो आई विल चूज द सिंबल फॉर इट, डेल्टा V. नाउ बाय Ohm's law वी कैन राइट V इक्वल टू IR, है ना। सो R इज वॉट? R इक्वल टू V अपॉन I, R इज इक्वल टू V अपॉन I. अब देखिए V क्या था? V था पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब एक्चुअल में इसको हमने यहाँ ग्राफ पर डेल्टा लगाकर यूज़ किया, डेल्टा V। और यहाँ करंट क्या थी? चेंज इन करंट, तो डेल्टा I हम इसको ले सकते हैं ना। तो इस वाले आप फॉर्मूले से देखिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें इस ट्राइंगल में फाइंड करना होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस करें तो उसको क्या बोलते थे हम? स्लोप बोलते थे हम, स्लोप बोलते थे ना। तो इसमें स्लोप क्या आ रहा है? स्लोप आ रहा है कितना? डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी। बनाया किसी बच्चे ने डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी। इज इट नेसेसरी टू राइट डेल्टा विद सिंबल देन वी आर शोइंग डिफरेंस? हाँ बेटा, इट इज़ नेसेसरी इफ वी आर शोइंग difference in a quantity. So what is perpendicular? Delta I. Delta I is perpendicular in this triangle, delta I upon base. What is base? Base is delta V. I am writing it delta V. लेकिन ये देखो रेजिस्टेंस से रेसिप्रोकल वैल्यू है ये वाली, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं कि इट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन रेसिस्टेंस। बेटा 100% यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये ध्यान रखना। 100% question are asked in this portion. Many times you are giving बच्चों 2 graphs. Suppose it is graph 1 and it is graph 2. 2 ग्राफ आपको गिवन और आपसे कहते हैं which graph is showing more resistance. अभी जरा स्क्रीन की तरफ देखो बच्चों, है ना। इसमें आपसे पूछा जाता है which graph is giving और शोइंग मोर रेसिस्टेंस, ज़्यादा रेसिस्टेंस किस में है? देखो बताओ ज़रा। इससे हमें पता चल रहा है रेसिस्टेंस बच्चों स्लोप के रेसिप्रोकल है।
देखो स्लोप किसका ज़्यादा है, यहाँ दोनों ग्राफ्स में से 1 और 2 में से स्लोप किसका ज़्यादा है। आप देखते हैं स्लोप के लिए ये वाला एंगल देख लीजिए किसका ज़्यादा है, ग्राफ 1 का स्लोप ज़्यादा है ना। तो जिसका स्लोप ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, जिस ग्राफ का स्लोप ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, और जिस ग्राफ का स्लोप कम जैसे ग्राफ 2 इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो स्लोप का रेसिप्रोकल है, ये पता चल रहा है ना। दूसरा हम ऐसे भी देख सकते हैं, दूसरा एक और प्रोसेस भी है इसका कि आप ये सपोज ये 4 वोल्ट आपने चूज़ कर रखा था, इसी को आप ऊपर बढ़ाते चले जाएं, इसी को आप ऊपर बढ़ाइए और देख रहे हैं आप कि करंट की वैल्यू ग्राफ 1 पर ज़्यादा है, देखो 2.5 एम्पियर। सेम वोल्टेज लेने पर ग्राफ ए पर वैल्यू करंट की कितनी है, 1 एम्पियर। मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ एक बार, देखिए दो ग्राफ आपको गिवन और आपसे कह रहे हैं बताइए किस में रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो एक तो स्लोप से बता सकते हैं और एक ये प्रोसेस है, ये ग्राफ है ना। तो इसमें देखिए आप एक वोल्टेज चूज़ कर लिया हमने और इस वोल्टेज पर देख रहे हैं करंट कितनी कितनी है। देखो इस वाले ग्राफ पर क्या करंट है, इस वाले ग्राफ पर ये 2.5 से ज़्यादा, मोर देन 2.5। एंड व्हाट करंट इज दिस ग्राफ शोइंग, दिस ग्राफ इज शोइंग 1.5। So if current is more then resistance is smaller. So for graph 1 the resistance is smaller and for graph 2 the resistance is greater. तो बच्चों आज यहीं पर छोड़ रहे हैं आपकी आज की क्लास, है ना। और नेक्स्ट डे हम इसी को शो करेंगे, इसी को स्टार्ट करेंगे। और एक टेस्ट मैं आपको गूगल फॉर्म के थ्रू देने वाला हूँ, उस टेस्ट को आप सॉल्व करेंगे।